Hi guys, welcome back to another video. I hope you all are doing absolutely amazing. So we are visiting Agra Fort today, which was the main residence of Mughal emperors till 1638. As per the COVID restrictions, आपको फिजिकल टिकट नहीं मिलेगी, तो एंट्री गेट पे आपको QR कोड स्कैन करना है, उससे अपनी टिकट खरीदनी है और एंट्री करनी है. The ticket price was ₹35 and ₹10 as a tax. Alright guys, so we are finally inside Agra Fort and हमने गाइड हायर किया है. मैं उनके बारे में आपको बाद में बताऊंगी, बट इट इज़ ब्यूटीफुल. और ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो फिलहाल वी आर एक्सप्लोरिंग आगरा फोर्ट. उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो हमें उनसे मिल रही है वो मैं आपको दूंगी. हो सकता है मैं उनके थ्रू ही आपको रिकॉर्ड करके बता दूँ, बट या आई एम एंजॉयिंग. सारा फतेहपुर सीकरी से, लेकिन कोई भी वॉल सॉलिड सैंडस्टोन की नहीं है. इसमें छोटी ब्रिक्स लगी हुई है और सैंडस्टोन ऊपर से फसाड की तरह लगा रखा है. आप लोगों ने ताजमहल देख लिया? नहीं, अभी नहीं गया. ताजमहल भी उन्हीं छोटी ब्रिक्स से बना हुआ, ऊपर से मार्बल लगा हुआ है. तो ना वो सॉलिड मार्बल का है, ना ये सॉलिड सैंडस्टोन है. ओके, चलिए. आपको एक टीम का थोड़ा फिर उसके बहुत पीछे आपको एक फायरवॉल दिखेगी जो पूरा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो कि अकबरी टहल के नाम से अकबर का पैलेस हुआ था. अकबर जब बात करेगा उसको बादशाह बनाता है, उस टाइम पर उसकी एज थी 13 ईयर्स, क्योंकि उसके फादर हुमायूं अपनी लाइब्रेरी से दिल्ली में गिर के उनकी डेथ हो गई थी. और अकबर पढ़ा लिखा भी नहीं था, अकबर इलिटरेट था, लेकिन उसके बावजूद अपनी पॉलिसीज़ और रिफॉर्म से उसने अपने आप को बेस्ट एम्परर प्रूव किया. से कवर्ड था. इसके बाथटब की स्पेशलिटी है कि स्टोन के एक ही पीस से बना है, इसमें कोई जॉइंट नहीं. तो ये जो है पूरे स्टोन के एक ही पीस से बना, उसमें कोई जॉइंट नहीं है. 3 स्टेप बाहर है, लोअर स्टेप टूट गया है. 3 स्टेप के अंदर है. आउटर रिम पे जो आप इंस्क्रिप्शन देखते हैं वो पर्शियन में है. पर्शियन में इसलिए क्योंकि जो मुगल्स की कोर्ट लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी. इसमें लिखा है हौज जहांगीर, मतलब बाथटब ऑफ जहांगीर. नीचे स्टेप्स हैं, लेफ्ट साइड से आइएगा, लेफ्ट साइड पे स्टेप चौड़े हैं, तो लेफ्ट साइड से. ओके. धुंध है ना. ये जो सामने है शाहजहान की छोटी बेटी रोशन आरा का पैलेस. ओके. इसको रेड सैंडस्टोन से बना के वाइट प्लास्टर से कवर्ड किया है. इससे पेंटिंग होती थी. रूफ पे आप देख रहे हैं ब्रास से, ओरिजिनली गोल्ड हुआ करता था. पैलेस का आप शेप देखेंगे तो डोली या पालकी के शेप में दिखेगा, हाँ. क्योंकि उनकी बेटी का. ओके. ये पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे गुजरात से आता था. डार्क रेड कॉरल है, यमन से आता था. ग्रीन वाला मेलाकाइट है, ब्लैक ऑनिक्स है. ऊपर जो आप डार्क ब्लू देख रहे हैं लेपिस लाजुली है, वो अफगानिस्तान से आता था. और इन जेम्स को देखिए जगह जगह विजिटर्स ने निकाल रखा है, इसलिए जगह को. Hollow walls. मैं बजा कर रखी. ओह. आप हल्के हल्के बात करिए, आप एक दूसरे को सुन सकते हैं. रुकिएगा. अच्छा. आप बात करिए. आवाज़ आ रही है? बोलिए कुछ. हाँ. हाँ हाँ आ रही है. हाँ हाँ. क्योंकि ये वॉल्स हॉलो है, मैंने आपको बताया, तो इसलिए आपकी वॉइस ट्रैवल. तो ये भी उस टाइम तो मतलब ये कि हर कोने में जो भी जाएगा तो मतलब ये इसलिए आवाज़ गूंज रही है. फॉलो ओके.
ये भी उसका एक स्मार्ट पैलेस है। जो हमारे गाइड थे मतलब काफ़ी अच्छा, उन्होंने हमें एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उनका नाम नदीम है। अगर आपको ऐसे तो मैं बता नहीं सकती बिकॉज यहाँ पे आप बाहर जैसे एंट्री करेंगे बहुत सारे आपको गाइड्स मिल जाएंगे एंड दे आर गवर्नमेंट सर्टिफाइड गाइड्स। तो हाँ, तो उन्होंने ऐसे पूरा हमें आगरा फोर्ट घुमा दिया है। तो बेसिकली ये है कि 25% जो है हम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए घूमने के लिए, 75% जो है वो आर्मी को दे रखा है, उनके अंडर है। तो 25% में हमने जितना घूमा, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और हर एक चीज़, यहाँ का आर्किटेक्ट, एक एक छोटी छोटी डिटेल्स, मस्जिद, सब कुछ एकदम अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, विच इज़ वेरी नाइस। थोड़े थोड़े पार्ट हैं जो कि मैं वीडियो में डाल दूँगी या फिर डाल दिए होंगे अब तक मैंने। एंड या तो ये था हमारा आगरा फोर्ट, जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस था। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पीछे देखो, बहुत ठंडी है भाई साहब, बट मज़ा आया। ओके, तो पारी से पूछते हैं उसको ये पूरा ऐसे गाइडेड टूर कैसा लगा। कैसा लगा तेरे को? बढ़िया लगा है ना, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एक एक चीज़ होगी। हाँ, और जैसे मेरे हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको गाइड लेना चाहिए बिकॉज हमें इतनी नॉलेज नहीं है ऐसे यहाँ पे आके ऐसे चक्कर मार के जाने की। तो मेरी तरफ से गाइड लेना इज़ ठीक है, मतलब आप ले सकते हैं, बट अगर आपको खुद को इतनी नॉलेज है या फिर आपको खुद को इतना पता है फोर्ट के बारे में या फिर जितने भी यहाँ पे एम्पायर्स वगैरह थे सबके बारे में, तो आप नहीं ले सकते, बट हमने लिया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अब हम थोड़ा फ़ोटो सेशन कर लेते हैं और कुछ खाने जाएंगे इसके बाद हम। और गाइस, तो हमें घूमते घूमते मेरे 2 सब्सक्राइबर मिले हैं। आप लोग मेरे व्लॉग में हाय बोलना चाहेंगे? हेलो। व्हाट्स योर नेम? तो मेरा नाम सोनू है और आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो। ओके। और इन्हें तो हम शायद जानते हैं, विवेक शर्मा। नहीं गाइस, हमने इनको बुलाया था, हमने कहा था कि हम आगरा आ रहे हैं, तो इन लोगों ने कहा था कि हम आपको घुमाएंगे। तो ये लोग ऐसे एज अ लोकल हमें आगरा घुमाने वाले हैं। तो लेट्स सी कि हमें ये आगरा की क्या क्या दिखाते हैं और कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। मकबरा वगैरह और मतलब पूरा दिखाएंगे आपको आगरा लोकल। और कभी भी आप लोग आइए तो प्लीज़ दीदी को DM कीजिए, तो आप पूरा आगरे का सेटलमेंट हम लोग कर देंगे एक दिन पहले आपका। ठीक है। और आगरे का जो मशहूर पेठा है वो आपको प्योर ला के देंगे। ठीक है। हाँ, हमें हमारे ऑटो वाले ने कहा था कि वो भी मिलते हैं, क्या बोलते हैं, फेक पेठे यहाँ पे। हाँ, फेक पेठे मिलते हैं जहाँ आपको ज़्यादा चीज़, जैसे आपको लगता है कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जहाँ जिसकी होती है वहाँ आपको लोकल चीज़ मिलती है, ओरिजिनल मिलती है। हम आपको ओरिजिनल ला के देंगे फैक्ट्री से, जो कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके, तो हमें असली पेठा मिलेगा। ऑलराइट, तो दैट वाज इट फॉर आगरा फोर्ट। और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? अभी घूमने जा रहे हैं कुछ, हाँ घूमने जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ऑन रोड पे वैसे ही नॉर्मली देखेंगे आज यहाँ का लोकल एरिया का नज़ारा। हाँ, लोकल्स के साथ। लोकल के साथ। आफ्टर आगरा फोर्ट अब हम जा रहे हैं ताजमहल। हमने तो अपने दोस्तों की स्कूटी यूज़ करी थी, बट आप लोग इजीली ऑटो से या ई-रिक्शे से आगरा फोर्ट से ताजमहल जा सकते हैं। ताजमहल के अंदर बड़े बैग्स, ट्राइपॉड्स, ये सब कुछ अलाउड नहीं है, तो ये आपको बाहर सबमिट करना होगा। आप एक छोटा कैमरा और एक छोटा बैग अंदर लेके जा सकते हैं। द टिकट प्राइस वॉज ₹45 फॉर ताजमहल, जो कि एक जर्नल टिकट थी। और राइट गाइस, सो वी आर फाइनली इनसाइड ताजमहल। अभी भी थोड़ा और चलना है और उस तक पहुंचना है, तो या लेट्स गो। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में 22,000 से ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ी थी। तो ताजमहल की हर एक छोटी डिटेल में, हर एक कलाकारी में आपको वो देखने को मिलेगा। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हुए ये मेन गेट क्रॉस कर रहे थे, ताजमहल की ब्यूटी बढ़ती जा रही थी। एंड देन ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी! इट वाज सो ब्यूटीफुल। ओके, तो हम ऊपर आ चुके हैं एंड ये देखो पीछे देखो और ना धुंध की वजह से इतना ऐसा हो रहा है ना, फॉगी हो रहा है सब कुछ। मेरा चश्मा ही फॉगी हो चुका है अब, जो कि और हाँ बैटरी खत्म हो रही है। हाँ बैटरी नहीं हो रही।
ऑलराइट, तो मैं इसको अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ और या हम फाइनली आ चुके हैं ताज। हम इसको एंजॉय करते हैं और बैटरी बिल्कुल लाल हो चुकी है, मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। मैं ट्राई करती हूँ मैं फ़ोन से कंटिन्यू करूँ, बट या इट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। मतलब बस ये है कि कैमरा जो है वो फॉग के कारण उसको अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, बट बहुत सुंदर है, आँखों को मज़ा आ रहा है देख के। और ये दिस इज़ दी बहुत सुंदर है। बाकी हम लोग थोड़े फोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं, हम कैमरा तो वैसे डेड हो चुका है। सो अब हमें ऐसे गूगल मैप की तरह फॉलो क्यों कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे हम आपको यमुना नदी दिखाते हैं, जल्दी जाना पड़ेगा अगर बैटरी बच गई तो। तो ये रही हमारी यमुना नदी और हमारा ताज। साथ क्या निभाओ